श्री दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय। सूरत और वैश्य को देवी द्वारा वर प्राप्ति। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे राजन, मैंने तुमसे देवी के इस उत्तम महात्म्य का कथन किया। इस सृष्टि की धारित्री देवी की ऐसी ही महिमा है। उन्हीं के द्वारा ज्ञान का विकास होता है। भगवान विष्णु की माया शक्ति स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकहीन प्राणी मोहाविष्ट होते हैं। इस समय भी मोहग्रस्त हैं और इसी तरह भविष्य में भी होते रहेंगे। हे महाराज, उन्हीं परमेश्वरी के तुम शरणागत हो। अपने उपासकों को वे भोग स्वर्ग अर्थात अंत में मोक्ष लाभ कराती हैं। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, उत्तम व्रतधारी महाभाग महर्षि मेधा ऋषि से ऐसी बात सुनकर राजा सूरत ने उन्हें प्रणाम किया। राज्य भ्रष्ट होने के कारण वे अत्यंत क्षुब्ध एवं मोहासक्त हो गए थे। महामुने, इसके बाद राजा सूरत और वैश्य उसी क्षण विरक्त होकर शरण के लिए वन में चले गए। वहां जाकर वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तपस्या में लीन हो गए। वह वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जप करता हुआ तपस्या में रत हुआ। वे दोनों ही साधक नदी के तीर पर देवी के तृणमयी मूर्ति स्थापित कर उनकी पुष्प धूप और मोहादि कर्म के द्वारा उपासना में लग गए। सबसे पहले उन दोनों ने अपने आहार को स्वल्प कर दिया। तदंतर उपवास करके एकाग्रचित्त से देवी का ध्यान करने लगे। वे दोनों अनवरत 3 वर्षों तक संयम पूर्वक अपने शरीर के रक्त सिंचित बलि को निवेदित करते हुए आराधना में तल्लीन रहे। उन दोनों की कठोर साधना से संतुष्ट होकर जगत जननी चंडिका देवी ने प्रकट होकर कहा। देवी ने कहा, हे राजन तथा अपने वंश को हर्षित करने वाले वैश्य, तुम लोगों की जो भी वांछा हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी आदेय नहीं है। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, राजा ने देवी की बात सुनकर पुनर्जन्म में अखंड राज्य सुख भोग करने का वर तथा वर्तमान जन्म में भी शत्रुओं के सैनिक समूह को परास्त करके पुनः राज्य हस्तगत करने का वरदान प्राप्त किया। वैश्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका चित्त सांसारिक कर्मों से विरक्त हो चुका था। इसलिए उस वैश्य ने देवी से ममता राहित्य एवं अज्ञान विनाशक ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। देवी ने पुनः कहा, हे राजन, तुम अपने शत्रुओं को पराजित करके अल्प समय में ही अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। अब इस राज्य पर तुम्हारा स्थायी प्रभुत्व रहेगा। तुम मृत्यु के बाद सूर्य देव के अंश से जन्म ग्रहण करके इस भूलोक में सावर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने मुझसे जिस वर प्राप्ति की कामना की है उसे मैं तुम्हें सहर्ष देती हूँ। तुम्हें मोक्ष लाभ के हेतु ज्ञान की उपलब्धि होगी। तब मार्कंडेय जी ने कहा, उन दोनों भक्तों को अभिलषित वर प्रदान करके तथा उन दोनों के द्वारा अपना स्तुति पाठ सुनकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। देवी से इस प्रकार दुर्लभ एवं वर पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत नामक राजा सूर्य के वंश से उत्पन्न हो भविष्य में सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार 13वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।